फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल के बारे में बताने वाले हैं कि बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का एग्जाम कब होगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसा रहेगा, मिक्स रहेगा या सेपरेट सेक्शन वाइज रहेगा, या फिर आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए, पूरा डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आपको बताएंगे कि आपको तैयारी कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही लेट हो चुका है और जो भी इसका फॉर्म फिल किया बहुत ही परेशान है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एग्ज़ाम जो बीएसएससी इंटर लेवल है, वो तो आपको दिसंबर तक होने वाला है नहीं, क्योंकि दिसंबर तक रेलवे का पहले से ही सारा एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो चूँकि इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो बिहार में उतना तो कंप्यूटर का सेटअप होना चाहिए, तभी एग्ज़ाम हो सकता है। अगर रेलवे का एग्ज़ाम होगा, तो सारा सेटअप उसमें चला जाएगा, तो फिर बिहार का होना मुश्किल है। तो आप सोच सकते हो कि आपका एग्ज़ाम जनवरी से फरवरी के बीच होगा, ठीक है? क्योंकि अगर जनवरी से फरवरी के बीच में नहीं होता, तो फिर और सारा एग्ज़ाम है रेलवे का, ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, तो वो सब अगर शेड्यूल्ड हो जाएगा, तो फिर बहुत मुश्किल है बिहार एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। फिलहाल अभी हम लोग मान के चलते हैं कि जनवरी या फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपको इस बीच में करना क्या है कि क्योंकि रेलवे का इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों फॉर्म निकला हुआ है, तो आपको तैयारी ऐसा करना है कि दोनों चीज़ बैलेंस हो जाए। एक चीज़ बस आप ध्यान रखना, ऐसा है कि अगर आप रेलवे का तैयारी करोगे, तो आपका बीएसएससी का भी लगभग 70 से 80% तैयारी हो जाएगा। कुछ परसेंट नहीं होगा, क्योंकि जैसे बीएसएससी में कुछ बिहार का क्वेश्चन पूछता है, तो रेलवे में तो वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो इसलिए कुछ मतलब 5-10 क्वेश्चन का तैयारी आपका नहीं हो पाएगा, बाकी बात लगभग तैयारी रहेगा। इसलिए अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, तो ये बात से मत हमेशा डरे रहना कि बीएसएससी का आपका तैयारी नहीं हो रहा है, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है? और एक चीज़ और फ़ायदा है आपको कि क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बीएसएससी में, तो फर्स्ट टाइम हो रही है, और लगभग जो क्वेश्चन रहेगा वो रेलवे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, मेरे हिसाब से तो रेलवे का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है रेलवे का और बीएसएससी का, वो लगभग समान रहेगा। तो आप सोच सकते हो कि अगर रेलवे का तैयारी करोगे, तो लगभग बीएसएससी का इंटर लेवल का आपका तैयारी हो जाएगा। अब क्वेश्चन के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि वो क्वेश्चन मिक्स रहेगा या क्या रहेगा? तो देखो, चूँकि बीएसएससी भी इसमें इंटरफेयर करेगी, तो इससे पहले जो बीएसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट होता था ऑफलाइन मोड में, तो उसमें तो मिक्स क्वेश्चन रहता था। 2 रीज़निंग आया तो 3 जीके भी आ जाता था, फिर 1 मैथ आ जाता था, ऐसा रहता था। ठीक है? तो हो सकता है इसमें भी हो, क्योंकि रेलवे का भी जो एग्ज़ाम होता है, उसमें भी एकदम ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेपरेट रहता है, उसमें भी मिक्स क्वेश्चन आ जाता है। तो आप सोच सकते हो कि मिक्स क्वेश्चन ही रहेगा, तो इसलिए आप उस तरह से तैयारी अगर कर रहे हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपके साथ 1-2 समस्या आ रहा होगा कि एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा, क्या करें, नहीं करें? तो ये सब अगर आपके दिमाग में आता है, तो बस आप सिंपली आप अपना तैयारी करते रहो। आप इसको एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी समझ के चलो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इतना अच्छा टाइम नहीं मिलता। हो सकता है आपको थोड़ा-सा डिप्रेस्ड फ़ील करते होंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, ये ऐसा लगता है, लेकिन आप अगर आपके हाथ में कुछ है नहीं, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, और अगर आप ज़्यादा इसके बारे में सोचोगे, तो बस ये आपका इफ़ेक्ट करेगा आपकी तैयारी पे। इसलिए मौज में रहो और अच्छे से अच्छा तरीके से तैयारी करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ते रहो, ताकि आपको सक्सेस मिले। मेन इम्पोर्टेंट है सक्सेस। अगर कल के दिन ही एग्ज़ाम हो जाता है और आप उसमें उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? इसलिए लेट हो या कुछ भी हो, आप बस अपना तैयारी करते रहो। और जैसे कि आपको लगता होगा कि बीएसएससी के एग्ज़ाम का क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, नॉर्मल मीडियम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? मीडियम। आप एसएससी का जैसे बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि ये इसको बीएसएससी बोलते हैं, तो वो सेंट्रल लेवल के एसएससी के बुक का मैथ्स बनाना स्टार्ट कर देते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उतना भी हाई लेवल का मैथ्स आपसे नहीं पूछेगा, ये इंटर लेवल का है, ठीक है? तो मीडियम क्वेश्चन बनाना, उसके बाद आप मिक्स क्वेश्चन बनाना, और मॉक टेस्ट अगर अभी लगा रहे हो, जैसे बहुत सारे बंदा जो वीडियो देख रहे हैं, वो डेली का डेली मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से डेली का डेली मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को ये ही समझ नहीं है कि मॉक टेस्ट क्यों लगाया जाता है। मॉक टेस्ट पहले के टाइम में इसलिए लगाया जाता था, क्योंकि आपको स्पीड बढ़ाना रहता था। आपके जो स्पीड कम रहता है, स्पीड को इंक्रीज़ करना रहता था, ठीक है? और जबकि ये वाला जो एग्ज़ाम है बीएसएससी इंटर लेवल, इसमें बहुत टाइम है। 15 मिनट हटा दो तो 2 घंटा टाइम है, और क्वेश्चन 150 ही मिनट है। मतलब सोचो कि 120 मिनट है, मान के चलो, और आपके पास 150 क्वेश्चन है, ठीक है? हर क्वेश्चन को लगभग 1 मिनट बनाने के लिए आपको मिला है। जबकि 50 जीके, अगर 50 जीके को अगर आप बनाओगे, तो वो लगभग 10 से 20 मिनट में 50 जीके में बन जाएगा। उसके बाद सारा टाइम आप रीज़निंग और जीके पे दे सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना है, ठीक है? मॉक टेस्ट बनाने में आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, जो भी व्यक्ति पहले से कभी भी ऑनलाइन
टेस्ट नहीं दिए हो, तो वो ज़रूर सप्ताह में कम से कम 1 दिन ज़रूर ऑनलाइन टेस्ट दो और ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा रीज़निंग बनाओ। रीज़निंग आप चैप्टर वाइज़ भी बना सकते हो। किरण का हो गया या बहुत सारे पब्लिकेशन का ढेर सारा बुक है, तो वो रीज़निंग आप कर सकते हो। फिर आप मैथ्स का कर सकते हो, जीके का कर सकते हो। तो आप अभी आपको देखो जैसे नवंबर हो गया, दिसंबर, ये 2 महीना बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए। ये 2 महीने का ही तैयारी आपको पूरे साल की तैयारी के बराबर होगा। इसलिए ये 2 महीना जितना अच्छे तरीके से यूज़ करोगे, आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए वो फ़ायदा करेगा। देखो आपके पास अभी बहुत सारा टारगेट है, ऐसा नहीं कि पहले क्या था, आपके पास टारगेट नहीं था। अभी आपके पास क्या है कि बीएसएससी भी है, रेलवे भी है और हाल-फिलहाल में रेलवे ग्रुप डी भी आने वाला है। वो लगभग 60 से 70 हज़ार के लगभग वो सीट आएगा। तो इसलिए तैयारी इतना जम के रखना है कि अगर ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी नौकरी छोटा नहीं होता। अगर आप रेलवे ग्रुप डी में भी जॉइन करते हो तो अभी मेरा दोस्त 5 साल के बाद एएसएम बन गया, 5 साल के बाद जेईई बन गया। तो 5 साल सोचो कि 5 साल मेरे को तैयारी में ही लग गया। तो इसलिए आप लोग मन लगा के तैयारी करो, रोने-धोने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग बार-बार पूछते हैं कि बीएसएससी का एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा? कुछ बताइए। तो देखो, जितना हम लोगों को आप अभी भी जाओ इन्फॉर्मेशन लेने बीएसएससी कमीशन ऑफिस, तो वो वही बोलेगा कि अब बोल रहे हैं नवंबर-दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो वो तो खुल के कुछ बोलेगा नहीं और रीज़न वही है कि कंप्यूटर सेंटर ही नहीं है, तो कहाँ से एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो आप लोग मन लगा के तैयारी करो। तैयारी हमेशा बैलेंस वे में रहना चाहिए। एक चीज़ पे एकदम टोटली फ़ोकस्ड मत रहो। जैसे अभी रेलवे आया है, तो तैयारी ऐसा करना है कि रेलवे और बीएसएससी की तैयारी एक साथ हो जाए। अब देखो रेलवे में भी रीज़निंग है, मैथ है, जीके है, इसमें भी रीज़निंग है, मैथ है, जीके है। रेलवे में भी साइंस है, इसमें भी साइंस है, तो दोनों का जो है मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों सेम है। अगर आप रेलवे का तैयारी कर लोगे तो मेरे को लगता है बीएसएससी का भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा-सा पार्ट अलग है। बीएसएससी में थोड़ा-सा आपको बिहार का जीके भी पढ़ना पड़ेगा। अभी देखो आपके पास टाइम है तो करंट बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो तो लगभग 1 साल पुराना स्पीडी का करंट का बुक आता है, वो ले लो, उसको बनाओ, उसको याद करो और शार्प करो अपने तैयारी को, ठीक है? ऐसा नहीं कि अब पहले 95 आ रहा था तो अभी भी 95 आ रहा है, पहले 85 आता था तो अभी भी 85 आ रहा है, नहीं। उसको शार्प करने की कोशिश करो, ठीक है? कहाँ पे किस सेक्शन में कम मार्क्स आ रहा है, कहाँ पे थोड़ा-सा मेहनत करके वो मार्क्स हम गेन कर सकते हैं, वो सब छोटा-छोटा चीज़ पे ध्यान करो, ठीक है? अब जैसे बहुत सारे लोग पूछोगे कि मॉक टेस्ट अगर आपको लगाना है तो सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट लगाओ, बाकी बात आप पे डिपेंड करता है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो। अगर आप बहुत तैयारी कर चुके हो पहले से तो डेली आप एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अगर आप बहुत तैयारी नहीं है पहले से फाउंडेशन, मैथ, रीज़निंग ये सब नहीं पढ़ा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ो, उसके बाद 1 आध मॉक टेस्ट 2 दिन लगा के करो और जो मॉक टेस्ट बनाओ उसमें जो गलती हुआ है, वो हर क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है और देखना है, तब जाके आप सक्सेस करोगे। ठीक है? देखो तैयारी सिर्फ़ पढ़ने से नहीं होता, तैयारी एक स्मार्ट तैयारी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो। जब तक आप अच्छे से नहीं स्मार्ट तैयारी करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। वही होगा जो कि सुनते होंगे बहुत सारे लोगों का कि बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। बस यही है कि स्मार्ट तरीके से तैयारी नहीं करता, बहुत पढ़ता है लेकिन जितना एक्चुअल में जितना पढ़ने की ज़रूरत है वो काम करता ही नहीं। तो इसलिए आप लोग स्मार्ट तरीके से करो और कुछ भी दिक्कत लगता है, कुछ भी वैसा लगता है कि आपको पूछना चाहिए, मेरे को टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और हाँ, आपके पास अभी बहुत अच्छा टारगेट है, रेलवे है, बीएसएससी है। दोनों नौकरी का अपने आप में ख़ासियत है, ठीक है? तो इसलिए तैयारी अच्छे से करो और कुछ दिक्कत लगता है टेलीग्राम पे बताओ, कुछ बुक के बारे में जानकारी चाहिए या रेलवे के एग्ज़ाम के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे को बताना, कमेंट करना या मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल 11 मैथ्स वहीं से जाके जुड़ जाओ, ठीक है? चलो बाय।